नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज़ के एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर, जो हर किसी की चाहत होती है। यानी कि सभी चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, आदर मिले, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। सही भी है, सभी लिविंग बींग्स सम्मान के हकदार हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं हम इंसानों की, उनको खुद को सम्मान तो चाहिए, लेकिन जब दूसरों को सम्मान देने की बात आती है तो वो कुछ चीज़ों या फिर शर्तों के आधार पर सम्मान देते हैं, जिसे कहते हैं भेदभाव यानी डिफरेंशिएशन। भेदभाव को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि सम्मान है क्या। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं रिस्पेक्ट। सम्मान को हम सिंपल शब्दों में या फिर रूटीन डेली लाइफ में किस तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। रिस्पेक्ट, सम्मान, जिसे आदर, एस्टीम भी कहा जाता है, यह एक पॉजिटिव सकारात्मक भावना है या क्रिया भी कह सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति या किसी ऐसी चीज़ के लिए दिखाई जाती है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है या फिर उच्च सम्मान या लिहाज रिगार्ड में रखा जाता है। मीन्स आप उसको कुछ स्पेशल देना चाहते हैं जो स्पेशल है, या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि जिसको आप दिल से कुछ इम्पॉर्टेंट मानते हैं, राइट। जो अच्छे या मूल्यवान गुणों के लिए प्रशंसा की भावना व्यक्त करता है या फिर उसको एक्सप्रेस करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा किसी की देखभाल, चिंता या फिर उनकी ज़रूरतों या भावनाओं, फीलिंग्स के बारे में सोचकर उनको रिस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए जो आपकी ये जो प्रक्रिया है, सम्मान देने की जो प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है। इसी को ध्यान में रखकर आप ज़रा सोच कर देखें कि आप किसको रिस्पेक्ट देते हैं। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप रिस्पेक्ट देते हैं, और किस आधार पर देते हैं ज़रा ये उनको मैच करके देखें। उनको दोनों को अलग अलग साइड पर रख कर देखें कि किन लोगों को आप सम्मान देते हैं और किस बेसिस पर देते हैं, आधार पर देते हैं। हाँ, हो सके तो चाहे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी जवाब दे सकते हैं। ये जस्ट एन एक्सरसाइज की तरह आप इसको ले सकते हैं। यह तो था कि हम अपनी डेली लाइफ में रिस्पेक्ट को कैसे लेते हैं, रूटीन ज़िंदगी में हम जैसे डेली हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की, उसके आधार पर हम रिस्पेक्ट, सम्मान को कैसे लेते हैं और ये किस तरह का होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ये जो ऊपर अभी आपने पढ़ा सिंपल लाइफ में, वो ठीक है। आप मॉरल वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं, जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मॉरल वैल्यूज़। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की, वो रियलिटी में किस तरह का होना चाहिए, चलिए जानते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी सम्मान का अर्थ है व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी, कैरेक्टर, आपका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की भावना मुख्य लक्ष्य है एक तरह का। इसे आप मुद्दा भी कह सकते हैं, जिसे सम्मान की ओर पहला बेसिक स्टेप, कदम भी कहा जा सकता है। जब हमें पता चल जाता है कि हम व्यक्ति विशिष्ट हैं यानी इंडिविजुअल हैं, हमारी एक पहचान है, हम एक ही व्यक्ति हैं, तभी हम खुद को दूसरों से अलग देख सकते हैं। पहले हमें अपने आप को पहचानना है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि सम्मान का अर्थ है राइट इवैल्यूएशन, सही मूल्यांकन, यानी कि सामने वाला कितना वैल्यूएबल है, कीमती है, जिसको आई एम, मैं हूँ के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति के आधार पर वेरीफाई करें कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए या नहीं। देखिए, रिस्पेक्ट तो सभी को चाहिए होती है, लेकिन किस आधार पर चाहिए। जब तक आप अपने आप को स्पेशल नहीं मानेंगे, तब तक आप दूसरों को भी स्पेशल नहीं मान सकते हैं। चलिए, राइट इवैल्यूएशन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली ये है क्या राइट इवैल्यूएशन, राइट। इसको 3 पॉइंट्स के आधार पर समझा जा सकता है, जिनको हम अपनी गलतियां भी कह सकते हैं मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करते समय। ओवर इवैल्यूएशन यानी अधिमूल्यन, यानी कि जो है उससे अधिक इवैल्यूएट मूल्यांकन करना। जैसे यदि आप गलत तरीके से चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं
अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। चलिए इमेजिन करते हैं कि आज आप घर पर बैठे हैं और आपके आसपास बहुत से मेहमान गेस्ट हैं और आपके फादर कहते हैं कि मेरा बेटा भारत का सबसे बड़ा विद्वान है। अब आप ही सोचें आप कैसा फील करेंगे, कंफर्टेबल या फिर अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा पॉइंट है अंडर इवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन, यानी कि जो है उससे कम इवैल्यूएट यानी उसको मूल्यांकन करना। जैसे यदि कोई आपकी निंदा करे तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। उसी ही एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं वही घर वही गेस्ट, लेकिन इस टाइम आपके फादर कहते हैं कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आलसी इंसान है। ऑब्वियस ही बात है आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और यह आपको एक्सेप्टेबल स्वीकार भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास अदरवाइज इवैल्यूएशन, अमूल्यन, यानी कि जो है उसके बिना उसके अलावा कुछ और भी इवैल्यूएट करना, कुछ और ही हम जो है वो इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करते हैं। उसी एग्जाम्पल की सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार आपके फादर कहते हैं तुम गधे हो क्या, इतना भी नहीं समझ सकते। यहाँ पर आपको गुस्सा आएगा और आप इंसल्टेड फील करेंगे क्योंकि आप तो इंसान हैं, कुछ और नहीं, लेकिन आपको गधा कहा गया है। इन तीनों ही सिचुएशंस में हालात में ये जो आपको कहा गया है ये रिस्पेक्ट नहीं, ये है डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि जो आप नहीं हैं है ही नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत कम और कुछ और ही, ये तीनों हमारी ही गलतियां हैं मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में, क्योंकि तीनों ही सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं और ये सब अनएक्सेप्टेबल है आपको, ठीक है। आज की सिचुएशन में हम लोगों को गलत तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी कार पे रेड लाइट लगी हुई है, लाल बत्ती वाली कार जिसे आप बोलते हैं, गन फायर करना, सैल्यूट करना, बड़ा घर, महंगे और ब्रांडेड कपड़े, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, फैंसी सेल फोन्स और ना जाने क्या क्या, लिस्ट इतनी लंबी है। हम इन चीज़ों के आधार पर रिस्पेक्ट देते हैं और शायद चाहते भी हैं, इसीलिए कहा जाता है रॉन्ग इवैल्यूएशन। प्लीज़ चेक करें कि जब आप दूसरों से बात करते हैं क्या वह रिस्पेक्ट है या फिर डिसरिस्पेक्ट। प्लीज़ गो थ्रू इट। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ कंडीशंस पर आधारित होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना या पढ़ते भी हैं, कंडीशंस अप्लाई विद 1 स्टार और 2, यानी नियम व शर्तें लागू। इस तरह रिस्पेक्ट भी है और उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन यानी भेदभाव। ये तरह तरह का है जिसके आधार पर हम रिस्पेक्ट करते हैं या फिर कहें दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में आखिर अंतर क्या है। अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, यह है राइट इवैल्यूएशन यानी सही मूल्यांकन। इसकी डिटेल तो अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़कर और समझकर आ ही रहे हैं। डिफरेंशिएशन भेदभाव तब और वहाँ होता है जब और जहाँ रिस्पेक्ट की समझ में कमी होती है, यानी कि हमें पता ही नहीं कि सही मायने में रिस्पेक्ट सम्मान है क्या। दूसरों के लिए आदर सम्मान सही मूल्यांकन और समझ की वजह से ही होता है, जो रिश्तों को पूर्णता यानी फुलफिलमेंट की ओर लेकर जाता है, राइट। लेकिन जहाँ भेदभाव की बात की जाए उसके रूप तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जेंडर बायस हो गया, यानी मेल फीमेल का झगड़ा, जनरेशन गैप, पीढ़ियाँ, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स का अपने पोता पोतियों के साथ, वट एवर द थिंग्स आर देयर। कास्ट स्ट्रगल, जाति का संघर्ष, पावर प्ले एंड डोमिनेशन, सत्ता का खेल, ऑब्वियस सी बात है, और सब अपने आप को सबसे अच्छा और किसी का भगवान मानने लग जाना अपने आप को, राइट। नेक्स्ट है कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा, क्लैश ऑफ रेस, रिलीजन एंड मैनी मोर, धर्म जाति के नाम पर। और लास्ट इसमें है हमारे पास क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग का संघर्ष। ये है डिफरेंशिएशन की अलग अलग
फॉर्म है जो हमारे सामने समाज में आपको हर जगह नजर आएंगी, आपके सामने कहीं ना कहीं किसी रूप में आ ही जाएंगी, राइट। सही मूल्यांकन और समझ लोगों में सम्मान की भावना पैदा करती है। मीन्स आप लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन भेदभाव समाज में समस्याओं को और भी बढ़ाता है, जो आगे चलकर समाज में एक दूसरे के लिए आदर सम्मान में कमी का कारण भी बनता है, राइट। ये है अब आपके पास रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन है क्या। हम रिस्पेक्ट लोगों को देते हैं लेकिन अलग अलग कंडीशंस पर बेस्ड, शर्तों के आधार पर। ये था आपका रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। चलिए अब डिफरेंशिएशन यानी भेदभाव को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जिसको आजकल हम रिस्पेक्ट का नाम देते हैं, क्योंकि राइट इवैल्यूएशन का तो नामो निशान ही नहीं है। कहा जाता है कि रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप स्पेशल हो या कुछ स्पेशल कर रहे हो। दूसरों से हट के कुछ डिफरेंट पर यह रिस्पेक्ट नहीं, भेदभाव कहलाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। उन एज्यूम्ड बेसिस को आजकल जिनको हम रिस्पेक्ट देने का आधार बना रहे हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है, भेदभाव है जो हमारे पास, जो 3 पॉइंट्स पर आधारित है। सबसे पहले है हमारे पास बॉडी, तो दूसरा है हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज, और तीसरा है हमारे पास बिलीव्स, राइट। बॉडी पॉइंट भी आगे आगे 4 बेसिस पर आधारित है। सबसे पहला है हमारे पास जेंडर, राइट। दूसरा है हमारे पास एज, तीसरा है हमारे पास रेस, और चौथा यानी फोर्थ वन है हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट। इसमें हम बॉडी में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जेंडर को, राइट। तो चलिए जेंडर को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जो हमारी कुछ सोच, जो धारणाएं ऐसी होती हैं कि वो महिलाओं की तुलना में पुरुष को अधिक सम्मान देती हैं, मतलब या ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी है हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, करें या करते हैं। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि पुरुष या महिला होना सिर्फ एक शारीरिक गुण है, राइट। आई में मैं का स्तर का कोई गुण नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में लोग एक लड़की नहीं बल्कि एक पुरुष बच्चे को पसंद करते हैं, राइट। देखिए मोस्टली कंट्रीज में ऐसा होता है, उनमें से एक हमारा भी देश है। बहुत कुछ बदला है पर सब जगह नहीं, राइट। यह कब बदलेगा यह तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। साथ भी हम यह भी देखते हैं कि इस तरह के भेदभाव के बेसिस यानी आधार पर रिस्पेक्ट, सम्मान देने से रिलेशनशिप, समाज में या फिर कहें पूरी दुनिया में जो समस्याएं पैदा हुई हैं और जिन्होंने एक आंदोलन, प्रदर्शन का रूप ले लिया है, राइट। जो बताता, देखिए क्या होता है, हम अभी हमने बात किया कि रिस्पेक्ट देते हैं, एक मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके बाद इसके आधार पर अगर हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो बहुत सारे, जैसे भी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, मैनी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड लाइक the issue of women's rights and women protesting and demanding for equality in education, in jobs and in people's representation। मीन्स बहुत सारे देखने को मिलता है कि बहुत सारे आंदोलन या प्रदर्शन का रूप ले लिया है, जो ये बताता है कि उनको ये भेदभाव मंजूर नहीं है, राइट। जेंडर कैटेगरी में भेदभाव के आधार पर रिस्पेक्ट देने से पूरी दुनिया में, जैसे आप देख पा रहे हैं, लड़ाई लड़ी है, चाहे वो पढ़ाई के बेसिस पर हो यानी हायर एजुकेशन, जॉब के बेसिस पर हो, या फिर आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट लेना जॉब के लिए या कुछ भी, इस तरह की प्रोटेस्ट लड़ाई करनी पड़ती है लोग, क्योंकि रिस्पेक्ट पाना है। लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट पाना, गर्ल चाइल्ड की बजाय मेल चाइल्ड को अधिक प्रेफर करना। अगर हम अकेले एक इंडिविजुअल बेसिस की बात करें तो वह एक दूसरे से डरते और इनसिक्योर फील करते हैं। इन सब की एग्जाम्पल तो आपको अपनी रियल लाइफ में भी आसपास बड़े ही आसानी से देखने को मिल जाती है, राइट। अब हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एज, ठीक है। हमने 4 कैटेगरीज करी, अभी आपने 4 कैटेगरीज देखी, अब हम बात करेंगे एज की, राइट, यानी एल्डर वन एंड यंगर वन, बड़े और छोटे।
जैसे हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि और यह भी समझाया जाता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, राइट? ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, वन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। देन व्हाट अबाउट यंगस्टर? तो छोटों का क्या? ठीक है कि नहीं? क्या उनको आदर नहीं करना चाहिए? उनको क्या उनको आदर नहीं चाहिए, राइट? हमें उनकी इंसल्ट या बेइज्जती करनी चाहिए? यह सब बॉडी के आधार पर है, आई के आधार पर नहीं, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आजकल के हालातों को देखें कि आजकल के हालात क्या हैं, बच्चे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जनरेशन गैप इसी का ही एक एग्जाम्पल है, जिसकी हमेशा हम बात करते आ रहे हैं। देखिए, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है और जनरेशन गैप है, क्योंकि हर जनरेशन को लगता है कि दूसरी जनरेशन उसे इग्नोर कर रही है या फैमिलीज में टेंशन पैदा करती है। लेकिन इसके सॉल्यूशन की आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? देखिए, बहुत सारी फैमिलीज में ये चलता भी है। इसका रीजन, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आगे एंड में बात करेंगे, और पहले भी हम काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम एंड में देखेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, राइट? इसके बाद जो हमारा, अभी देखिए 4 के 4 पॉइंट्स देख रहे हैं, हमने जेंडर भी कर लिया, एज भी हो गया, अब हम बात करेंगे रेस की, राइट? बहुत सारे आंदोलन, देखिए रेस आंदोलन, हम भागने वाले, ठीक है कि नहीं? हम यहाँ पे भागने वाले, रेस या दौड़ने वाली की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों के स्किन कलर, कास्ट, जाति के आधार पर लोगों को रिस्पेक्ट देना, रेस, राइट? यहाँ पर भागने वाला रेस नहीं है। यानी अपने आप से अलग समझना या डिफरेंस आपको घरों से लेकर देशों में भी मिलेगा, राइट? ये घरों में भी मिलता है, ठीक है? आप देखिए, आप कहें जी घरों में भेदभाव कैसे होगा, ठीक है कि नहीं? कलर के भेद पर। घर में अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक का कलर प्योर सफेद है, व्हाइट है, और दूसरा ब्रिटिश है, तो बाहर वाले तो क्या, लेकिन अपने ही उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, ऐसा होता है, राइट? फिर से वही बात हम कहेंगे, ये सब चीजें जो हैं आई पर आधारित नहीं है, ये सब क्या है, बॉडी के आधार पर जजमेंट है, राइट? अब हम बात करते हैं आजकल के समय की। देखिए क्या है, बहुत सारे आंदोलन इस रेसिज्म के अगेंस्ट हुए, क्योंकि वो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। रेशियल अटैक्स बेसिकली आदर सम्मान पर आधारित होते हैं। दूसरे कंट्रीज में रेशियल अटैक्स जैसे हम इंडियंस पर भी होते हैं, राइट? और दूसरे कंट्रीज पे भी होते हैं, राइट? इंडिया में इसके अगेंस्ट बहुत से मूवमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि भेदभाव के आधार पर जो रिस्पेक्ट मिलती है वह रिस्पेक्ट नहीं होती, वह लोगों के अंदर रेसिज्म, कास्टिज्म का डर पैदा कर देती है, राइट? ये सब क्या है, आपके अंदर एक डर आ जाता है कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वो हमसे ट्रीट नहीं करेगा, हम वहां जाएंगे ही नहीं। कुछ इस तरह से लोगों के मन में डर बैठ जाता है। आगे हम बात करेंगे 4th पॉइंट, फिजिकल स्ट्रेंथ की, राइट? अब इसमें क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्गर, कोई अगर शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग है उसको हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। फिर बात वहीं आ गई, वह रिस्पेक्ट नहीं डर होता है। फिजिक के आधार पर बहुत सारे अवार्ड्स और टाइटल्स भी दिए जाते हैं, यहाँ पर भी इंसान का आई से कोई लेना देना नहीं है, राइट? अगर हम फिर से आजकल के टाइम की बात करें, वही बात आज करें कि फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर से वही बात, यहाँ पर आई का लेना देना कहीं पर भी नहीं है, राइट? हम बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा बॉडी का, हमने सारा पढ़ लिया, जेंडर, एज, रेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे फिजिकल फैसिलिटीज की, राइट? अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज यानी भौतिक सुविधाओं की बात करें, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वेल्थ। वेल्थ यानी धन दौलत, राइट? और उसका दूसरा पार्ट है पोस्ट, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ की, राइट? वेल्थ में क्या है, हम लोगों को दूसरों से इसलिए भी अलग करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन दौलत है दूसरों के कंपैरेटिवली, जिसको हम अमीर व्यक्ति बोलते हैं, रिच पर्सन, राइट? और उन्हें ही अपना हम आइडल यानी आदर्श मान लेते हैं, और हमको उनको इतना मानने लग जाते हैं, इतना मान लग जाते हैं, पर हम इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि उनके पास प्रोस्पेरिटी, समृद्धि वाली फीलिंग यानी एक समृद्ध व्यवहार है या नहीं, हम इसके बारे में बॉदर ही नहीं करते।
कि उनके पास सिर्फ धन दौलत है और कुछ नहीं है, यानी कि वो इस पैसे के होने के बावजूद खुश भी हैं या नहीं, राइट। यह सब हम फिजिकल फैसिलिटीज के आधार पर इवेलुएट कर रहे हैं। इस तरह हर भौतिक सुविधाओं को महत्व देते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या होते हैं, बॉडीली नीड्स यानी शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम रिश्तों को पैसों के साथ जोड़ते हैं तो वो हम उनको गलत पहचान देते हैं, राइट। अगर हम बात करें आजकल के समय की, राइट, तो जो आजकल के हालात के हिसाब से देखें, यह भेदभाव का एक बहुत बड़ा एरिया है जो बहुत बड़े बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। हम अपने आसपास के सभी अमीर और गरीब देशों की बहसबाजी हम जानते हैं, राइट, कि किस तरह से उनका डिबेट चलता ही रहता है। हम भौतिक सुविधाओं की जरूरतों को नहीं समझ रहे और रिस्पेक्ट और सम्मान पाने के लिए धन कमाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे जिसे जो जो वो जो जिस इसके कारण क्या होता है, क्लास स्ट्रगल और इन भेदभावों को दूर करने के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर फिजिकल फैसिलिटीज, ये जो हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, कि उनको उनको हम जरूरत को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम उनको खुशियों के साथ नहीं जोड़ते। नहीं तो हम व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल तौर पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखेंगे। लोग आत्मसम्मान की कमी से जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर नहीं। और कुछ तो सुसाइड यानी आत्महत्या भी कर लेते हैं, जब ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि वो बहुत सा धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अब उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये तो एक प्रॉब्लम है इंडिविजुअल लेवल पर। अगर हम फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें या फिर नेचर से रिलेटेड चीजें बात करें, तो ऐसी लिस्ट बनेगी जिसका कोई अंत ही नहीं होगा, यानी कि एक एंडलेस लिस्ट, राइट। ये तो था हमारा सारा वेल्थ के बारे में। तो चलिए स्टडी करते हैं। ये बॉडी के पार्ट्स हो गए, ये हमारा फिजिकल फैसिलिटीज का वेल्थ, और सेकंड है हमारे पास पोस्ट, राइट। तो चलिए अब पोस्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। पोस्ट जो है हमारे पास, देखिए, एक बहुत ही कॉमन रीजन है भेदभाव की। हम इंसानों को उसकी पोजीशन के आधार पर रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। क्या ये पोस्ट सीधे तौर पे स्वयं की सही समझ और भावनाओं से संबंधित है? हम शायद ही कभी इसको वेरीफाई करते हैं या उसकी जांच कर पाते हैं, क्या ये हमारी भावनाओं से संबंधित है या नहीं, रिलेटेड है या नहीं। पोस्ट को किसी पर्सन की समझदारी से सीधा लिंक नहीं करना चाहिए, और ना ही इस तरह से कि यह हमें अधिक फिजिकल फैसिलिटीज देते हैं, क्योंकि कुछ पोजीशंस को इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। क्योंकि हम पढ़ाई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही सीखते हैं, यही सिखाया जाता है, और कुछ समय के बाद यह हमारा विश्वास बन जाता है कि हाँ जी, कि अगर अच्छी पोस्ट होगी तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, राइट। और इसको लेकर आजकल हम बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आंदोलन देखते हैं, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। ये सब इस वजह से है क्योंकि हम पोजीशन के आधार पर जबरदस्त जो है भेदभाव करते हैं, ट्रिमेंडस डिफरेंशिएशन, राइट। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत आधार पर यह डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि अगर किसी को कोई पोजीशन नहीं मिलती या फिर वह उस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तब उस इंडिविजुअल को लगता है कि अब उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। यह है आजकल की बात जो आम हो चुकी है, एक कॉमन बात बन चुकी है, राइट। नेक्स्ट मेन पॉइंट, ये हमने फिजिकल फैसिलिटीज और बॉडी के दोनों सभी पार्ट्स को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, बिलीव्स की, यानी विश्वास, राइट। इसके दो पार्ट हैं, इज्म, राइट। सबसे पहला है इज्म और दूसरा है सेक्स, राइट। तो चलिए पहले हम इज्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। जिसका अर्थ है किसी विचार प्रणाली यानी थॉट सिस्टम से रिलेटेड कोई विश्वास, थॉट सिस्टम से रिलेटेड कोई विश्वास जो हमारे पास है या फिर हमने उसको अपना लिया है, राइट। अपनाया है मीन्स अडॉप्ट किया है। आजकल के इज्म्स हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म और बहुत कुछ। क्योंकि अगर हम
इस पर सिर्फ एक नजर भी डालें तो हमें काउंटलेस बिलीफ सिस्टम नजर आएंगे जिनको लोगों ने अपनाया है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि बचपन में जब से हमने इनको देखा है हम इनको तब से फॉलो कर रहे हैं, सिंस योर चाइल्डहुड, राइट। जिनको हम सही विश्वास मानकर विश्वास कर लेते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये विश्वास तो बिल्कुल सही है और हम उसको आगे फॉलो करते रहते हैं टिल द एंड ऑफ द लाइफ, राइट। ये सब इच्छाओं, विचारों और उम्मीदों के आधार पर है जिसका कोई अंत नहीं है और भेदभाव का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, कारण बन जाता है, राइट। और आजकल के समय में इससे संबंधित बात करें तो हमें अलग अलग थॉट सिस्टम से हम वाकिफ हैं, राइट। और जो हमारे पास जो ये कम्युनिज्म एक वो उदाहरण है जो हमें कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, फेडरलिज्म, साम्यवाद, राइट, और एक साथ जो है वो युद्ध में लगते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा वार में ही रहते हैं। झगड़े, टर्मोइल, उथल पुथल, आतंकवाद और युद्ध उनमें से अधिकतर इस इज्म से ही रिलेटेड हैं। लोग एक इज्म से दूसरी इज्म की तरफ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं अपना इज्म जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एक इज्म से दूसरे इज्म में, लेकिन वो चाहते क्या है, रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारा ये विश्वास बन चुका है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें, अगर हम इस फील्ड डिपार्टमेंट में जाएंगे या यहाँ पर जाएंगे, इस इज्म में जाएंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं इज्म के दूसरे पॉइंट की, सेक्स की, राइट। और ये क्या कहता है, जो आजकल की दुनिया में सब जगह है, क्वाइट प्रेवलेंट, राइट। सेक्स यानी चाहे सब धारा बोले, संप्रदाय बोले या फिर मजहब की पहचान अ सेट ऑफ बिलीव्स के रूप में की जाती है जो कुछ ट्रेडिशंस, परंपराओं और प्रैक्टिसेस यानी प्रथाओं के तरम में, इन टर्म्स में, प्रथाओं की टर्म्स में खुद को दर्शाता है, राइट। एक सेक्स के लोग केवल एक सी विश्वास प्रणाली, एक थॉट सिस्टम को अपना मानते हैं और उसको सम्मान के योग्य भी मानते हैं। किसी विशेष ट्रेडिशन यानी परंपरा का पालन करना या फिर जिसे हम धर्म कहते हैं, वह रिश्ते में आदर और अनादर का आधार बन जाते हैं कि मीन्स आपको किस बेस पर रिस्पेक्ट मिल रहा है, राइट। अगर इससे पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें तो यह अनगिनत रिलीजन्स, धर्म और सेक्ट को एक नए रूप में हमारे सामने लाती है। हर सेक्ट का एक अपना मूवमेंट होता है या फिर है, राइट। यह इंश्योर करने के लिए कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, राइट। फिर वो इस आधार पर जॉब्स में और पढ़ाई में स्पेशल प्रोविजंस मानते हैं, राइट, मांगते हैं, नॉट मानते हैं, मांगते हैं, मीन्स प्रोविजंस की बात करते हैं जो आजकल कॉमन है। हाँ, आप हर कंट्रीज में देखें कहीं ना कहीं, स्पेशली हमारे कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा है। इसमें से कुछ तो आंदोलन और झगड़ों का भी रूप ले लेते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं, राइट। अब ये आपके पास सारे के सारे भेदभाव के जिस के आधार पर हम रिस्पेक्ट मानते हैं कि हमें मिलती है, राइट। ये था हमारा सारा आधार रिस्पेक्ट का यानी भेदभाव। अब हमें शायद समझ में आ जाए कि यह सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और शायद इसका एक सॉल्यूशन भी है। हमने आपसे बात करी थी पहले भी कि हम लास्ट में इसकी बात करेंगे, और इन सब की जो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।